जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरे नाज़रीन किराम, ये मेरी अम्मा जी हैं। इनके पास मैं हर साल रमज़ान में आता हूँ, लेकिन मैं हर साल आकर आपको इनका पैगाम आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ और आपको कहता हूँ कि आप लोग अम्मा जी के साथ ताउन करें और इनको स्पॉन्सर करें। यकीन जानिए कि जब भी मैं अम्मा जी के पास आता हूँ मुझे बड़ा दुख होता है और मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी होती है। इस दफ़ा मैंने सोचा है कि यार कुछ सिर्फ मैं ही शर्मिंदा ना हूँ, शायद आपको भी थोड़ी सी शर्मिंदगी का एहसास दिला दूँ कि भाई ये अम्मा जी हैं जिनका कोई सहारा नहीं है। इस माँ जी को अपनी माँ समझे। ये देखें, ये सारे बच्चे अम्मा जी को जानते हैं, अम्मा जी बच्चों से बड़ा प्यार करती है। ये सारे बच्चे अम्मा जी के पास आते हैं, तो ये माँ जी का कोई सहारा नहीं है। माँ जी अकेली यहाँ रहती हैं। अम्मा जी आप बता रही थी क्या हो गया था आपको पिछले दिनों? एक्सीडेंट हुआ था। कैसे हो गया? बर्फ़ लेने गई थी तो मोटरसाइकिल वाला मार के खुद भगा गया तो मेरे को, तो उतनी मुश्किलों से फिर थोड़े रास्ते में पहुंची, जाने वाले थे और बच्चा फिर छोड़ कर गया। 8-9 महीने तो पड़ी रही घर में, फिर 8-9 महीने के बाद ऑपरेशन करवाया है। कुछ लोग ऊपर वालों ने कोई तावन करा, कुछ में किसी अपना रिश्तेदार था उससे लेके। हाँ, तो कौन सी टांग टूट गई थी आपकी? ये वाला गोला पूरा गोला टूट गया था ऊपर वाला। तो फिर क्या किया, इलाज मुआवजा किया? इलाज किया, डला था बीच में सीमेंट। तो फिर खाना पकाना ये सब कुछ कौन करता था आपके? ये दूसरे दिन जाती थी किसी महल्ले का, ये बचियाँ है वो जो खड़ी ये से बस ही तावन कर देती हैं महल्ले की। अल्लाह इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। कारी साहब आप बलूचिस्तान से आए हैं, आप क्या कहेंगे? कारी साहब, जब हम वहाँ से निकले थे राशन दे रहे थे फैमिलीज़ में, 2-3 बार आपने हमारे जो लेके आ रहे हैं, आपने उनसे पूछा, उनको बताया आपने कि अम्मा जी के घर ज़रूर लेके जाना है। अम्मा जी के मैंने नोट की कि कारी साहब 3 बार ये याद दिला रहे कि हर हाल में जाना है। बयान देख के मुझे भी एहसास हो गया वाकई कि अम्मा जी की कोई भी नहीं हो और कराची जैसे शहर में कोई सहारा भी ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जैसे आपको सहारा बनाया कारी साहब, यहाँ आप आ गए। अभी अम्मा जी की एक मैसेज लोगों तक पहुँचाया और अम्मा जी की मदद की और जो गिफ्ट लाया कारी साहब, मैं चाहता हूँ वो भी हम दिखाए अपने नाजरीन को। आपने दिखाने का सब ये देखिए जी, अम्मा जी आपके लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लेकर आए, थोड़ा बहुत सब लेकर आए हैं। इसमें मसाले, चीनी, पत्ती और बाकी जो चीज़ें वो इसके अंदर है, आटा है, सारा इसके अंदर है। ये ऑयल की बोतल है। बाकी इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आपके लिए कोई ना कोई मेहरबान शख्स, अल्लाह उसके दिल में मेहरबानी पैदा करे तो वो हर महीने आपको राशन दे। तो इंशाल्लाह हम आपको हर महीने राशन देंगे। पहले मैं आपसे आज कुछ बातें कर लें हम। मैं बस यही कहना चाहता हूँ मेरे अहबाब, ये अम्मा जी के पास मैं एक अरसा दराज से आता हूँ और जब भी रमज़ान में आता हूँ मैं अम्मा जी के पास ज़रूर मिलता हूँ, उनके पास आकर बैठता हूँ, उनसे दुआएं लेता हूँ और मैं इनको कह के जाता हूँ अम्मा जी इस साल मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मैं आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँचाऊँगा कि आपके लिए कोई हर महीने मदद करे। ये अम्मा जी की छोटा सा ये घर है, ये देखें, इसका छपरा देखें, ये छपरा है। ये अम्मा जी का मैंने बताया था ये टॉयलेट है, दरवाज़ा भी टूट गया। ये अम्मा जी का घर है, आप लोग कई दफ़ा पहले भी दिखाया। ये अम्मा जी के दरो दीवार हैं। तो मैं चाहता हूँ अम्मा जी को थोड़ी सी ज़िंदगी में, अम्मा जी की जितनी ज़िंदगी, अम्मा जी को आप थोड़ा सा सुकून दे दें। बाकी अम्मा जी माशाअल्लाह, अल्लाह इनको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फ़रमाए, सेहत अता फ़रमाए, मखलूक में से किसी का मोहताज ना करे। अम्मा जी दुआ कर ले, बस अल्लाह ताला तुम्हारे को बेटा जिंदगी दे। दुआ करते हैं हर किसी को, अल्लाह मुसलमान हर मुसलमान को खुदावन करीम इतनी दे जो किसी का सांस भी करे। आमीन। अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह आपके माँ बाप की बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए, मेरे माँ बाप की बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए।